Hello students, welcome back to my channel. This is Jyoti Yadav. Our today's topic is power or exponents. So in 7th class, we learned that the repeated multiplication of a number by itself is expressed in the form of its power or exponent. Okay, so here 2 is called base and 5 is called exponent or power. How we read it? This expression is read as 2 to the fifth power. 2 to the fifth power. Okay. And this power is called exponent. Okay. And this exponent tells us how many times to use the base as a factor. Okay. इसके बाद कुछ लो है, laws of exponents, which are law first, which is am multiply an is equal to am plus n. For example, 2 has to power 3 multiply 2 is to power 2. So here is 3 plus 2, which is 2 is to power 5. Okay, next law is a has to power m is equal to m n. For example, 2 has to power 3, 2, which is 2 3s are 6. Now third law is AB both has to power m, am and pm. Here is 2 and 3 has to power 4. Okay, so 2 has to power 4 and 3 has to power 4. Okay, now fourth law we have law fourth a by b is to power m, which is here is one condition कि b है वो 0 नहीं होना चाहिए. Here we can write 3 by 7 is to power m, 3 की power m and 7 की power m. Okay, now law fifth, which is am divide an, which is am minus n. जैसे यहाँ ऐड हुआ था मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. Here, ठीक है. So there are 5 law to solve or to understand this exponents or power. So this is the recall part which you already learnt in class 7. Okay. So now coming to our today's topic, which is zero exponent. Zero exponent. देखो, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प लेती हूँ. यहाँ मैंने लिया ये. ओके, तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या है? 4 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है. 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64. ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ. इसका मतलब क्या हुआ? 64 को 64 से डिवाइड करूँगी तो 1 आंसर आएगा. और इसको जो मैंने अभी लो बताए हैं उनकी हेल्प से करूँगी सॉल्व, तो क्या आएगा? इट इज 3 and 4 is to power 3. So बेस तो सेम है उसका. So 4 3 minus 3 which is equals to 4 has to power 0. Correct?
सो दिस इज 0 एक्सपोनेंट। तो इसका आंसर है वो क्या आएगा, 1। जिसका बेस कुछ भी हो और एक्सपोनेंट अगर 0 है उसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा उसका एक्सपोनेंट। नो मैटर कि बेस क्या है, अगर उसकी पावर और एक्सपोनेंट है वो 0 है, उसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट टर्म इज नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। सो अभी ये देखिए, इस एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा फेरबदल करते हैं। यहाँ ये था और इसकी बजाय यहाँ ज़्यादा भी तो हो सकता है, करेक्ट। यहाँ 5 भी तो हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी है हमेशा छोटा नंबर या सेम नंबर ही आए, यहाँ बड़ा भी तो आ सकता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 3 - 5, correct. This is the way to solve this exponent. So here is -2. So -2 का मतलब क्या है, 1/4 and here the power is 2 और square. कहने का मतलब क्या है कि जो भी पावर नेगेटिव में आएगी तो उसका इन्वर्स है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब जैसे 4 की पावर अगर -1 होती तो वी कैन राइट इट एज 1/4। ये हमने सॉल्व कर ही लिया। 4 की पावर -3 होती तो 1/4 हैज़ टू पावर 3। सो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। ओके, एक और एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको समझा देती हूँ। इसी को अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ क्या आएगा, 4 हैज़ टू पावर 3, सो 4 4 एंड 4। नीचे क्या है, 4 हैज़ टू पावर 5, सो 4 4 4 4 मल्टीप्लाई 4। सो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे क्या बचेगा, 1/4 हैज़ टू पावर 2। करेक्ट, यही तो हमारा यहाँ पे आया था आंसर। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाऊँ। 3 हैज़ टू पावर 2 डिवाइड 3 हैज़ टू पावर 3। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 × 3 अपॉन 3 × 3 × 3। सो इन दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट, व्हाट वी गेट द आंसर इज 1/3। और वैसे सॉल्व करेंगे तो भी क्या आंसर आएगा, 3 2 - 3 3 - 1, तब भी 1/3 आंसर आने वाला है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल बताइए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हैज़ टू पावर 3। तो ये तो हो गया इसको लिखने का तरीका, है ना। माइनस में है तो इधर ये नीचे आ गई ये पावर। अब इसी का रेसिप्रोकल पूछा है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, 1/2 हैज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8 बट -8। ओके, चलो एक और एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा तो 3/4 इसकी पावर है -3। तो -3 को पहले पॉजिटिव करने के लिए हम इसको चेंज कर देंगे तो क्या आएगा, 4/3 हैज़ टू पावर 3। ये कैसे आया है, 1/3/4 मैंने किया, यही तरीका है इसको करने का। फिर मैंने इसको ऊपर की तरफ मैं इसको लेके गई तो ये चेंज होके आ गया है, ठीक। ये 1/, था ना, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3। ये डिवीज़न में है, ऊपर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो गई है। अब इसका रेसिप्रोकल बताना है तो क्या हो जाएगा, फिर से 3/4 हैज़ टू पावर 3। ओके, इसका आंसर क्या होगा, 27/64। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बेस पे तो ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके।
सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगी। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये माइनस है तो 1/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 4। यहाँ डिवाइड है तो ये क्या है 10 की पावर 2। ओके, तो अब हम इसको ये क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 1/16, ये 1/100। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे, उससे अच्छा है हम पहले इसे चेंज कर लें ताकि हमारा कैंसिल आउट हो जाए। मल्टीप्लाई में है सॉरी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/1। ओके, सो 25 1 सा 25 एंड 25 4 सा 100। अब 4 1 सा 4 and 4 4 सा 16. What we get is 1/4. So this is the answer. अब तो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए हैं, आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं मुझसे। हेयर इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, बेस कुछ भी हो इट डज नॉट मैटर। अगर पावर उसकी एक्सपोनेंट उसका 0 है तो बेस कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। उसके बाद कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ इसी वीडियो में। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर कोई बात नहीं, पूरा आपको समझ आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है 5/7 हैज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5/7 हैज़ टू पावर -9 5/7 हैज़ टू पावर 3n + 2। हमें यहाँ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ क्या है n मल्टीप्लाई a m, तो ये वाला लो हमने पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है n + m के इक्वल, राइट। तो बेस इन तीनों में सेम है, एक्सपोनेंट्स को हमें क्या करना है 2 - 9, ये किसके इक्वल आना चाहिए 3n + 2 के। तो यहाँ क्या आएगा -7 विच इज इक्वल्स टू दिस -7, here is -2 3n and -9 3n -9/3 which is equals to -3 and which is equals to n. So the value of n is -3. What we did in this question, if base are equals then power must be equals. So अगर बेस इक्वल्स हैं तो इधर जो पावर हैं वो भी इक्वल होंगी, LHS और RHS वाली। तो बस हमने जो पावर है उनको इक्वल रख के सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है, बस सिंपल सॉल्व किया है ये। और आपको इसके अंदर क्या मिलेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करनी मिल जाएगी। जैसे आपको बोल दिया इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100, राइट। सो हमारे पास और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट 5.6 मल्टीप्लाई 9 हैज़ टू पावर 10 हैज़ टू पावर 9 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो पॉइंट है हमारा, जो हमारा पॉइंट है वो 9 डिजिट उधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो पॉइंट है वो उधर 9 शिफ्ट हो जाएगा, तो हेयर इज 6, एक पॉइंट तो इधर शिफ्ट हो गया है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। So this is the expanded form or standard form of 5.9 multiply 10 has to power 9। ओके, इसी तरीके से आपसे साइंटिफिक नोटेशन भी पूछा जा सकता है। तो साइंटिफिक नोटेशन किस तरीके से होता है, जैसे इसी नंबर का आपसे
साइंटिफिक नोटेशन पूछ लिया, पर ये तो ऑलरेडी किया हुआ है। हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 0 है, उसके बाद 8 9 है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ये समझ आया? ये जो डेसिमल है, ये जो पॉइंट है, उसको हम यहाँ शिफ्ट करते हैं और जो जितने भी डिजिट इधर होते हैं उतना हम यहाँ पे पावर लगा देते हैं। करेक्ट। तो 6 हमारे पास 0 थी, उसके बाद 8 एंड 9, सो 1 6 7 8, तो 8 मैंने यहाँ लगा दिया है। फिर जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें लिखा जाता है, एक डिजिट के बाद वहाँ पे पॉइंट आता है। तो एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट चाहिए, तो यहाँ से एक पॉइंट हमें कम करना पड़ेगा, राइट। यहाँ से एक जो पावर है वो हमें कम करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ? पहले यहाँ 7, फिर हम इसको पूरा स्टैंडर्ड उसमें लिखेंगे साइंटिफिक फॉर्म में, तो हियर इज -7। सो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन। तो ये तो माइनस वाला था। अगर हमारे पास ये होता, सो हियर इज 1 2 3 4 4 0 है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं? 8.9 मल्टीप्लाई 4 0 ये हैं और एक पॉइंट यहाँ लगता है, सो 10 हैज़ टू पावर 5। ओके। सो जो एक हमारा पॉइंट वो होता है डिजिट, एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद जितने भी पीछे डिजिट हैं उतने हम पावर लगा देते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।